एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टेटमेंट है हमारे पास इन फिगर 10.13, ये हमारे पास फिगर है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास फिगर गिवन है। तो स्टेटमेंट में हमें बताया है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये क्या है, दोनों पैरेलल है। सर्कल की जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, सर्कल का सेंटर O है और हमारे पास सर्कल की एक और टेंजेंट है AB, और वो टेंजेंट जहाँ जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, हमारा C। तो मतलब ये हमारी A और B एक दूसरी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका C। क्लियर। तो और हमें प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है, मतलब एंगल AOB, तो जो हमारे ये एंगल है ये कितना है, हमारे पास 90 डिग्री का है। क्लियर। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे विद द कंस्ट्रक्शन। तो हमने इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इस यहाँ पे लिखेंगे हम ज्वाइन करें O और C को। तो हम क्या करेंगे, O और C को ज्वाइन कर लेंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके एंड ऑफ द सर्कल तक जो लाइन आती है वो क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। तो मतलब OC भी हमारे पास रेडियस है और OP भी हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। क्लियर। और साथ के साथ हम यहाँ पे क्या है, कुछ एंगल्स मार्क करेंगे, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। क्लियर। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा ये वाला एंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल है हमारा ये, और जो ट्राइंगल है हमारा ये, इन दोनों ट्राइंगल को क्या है, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC। क्लियर। अब इन दोनों ट्राइंगल में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, OP और OC, ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है। तो OP जो है वो इक्वल होगा OC के, तो हम रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा वो हमारा होगा OA, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में है हमारे पास, तो ये क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट। थर्ड जो हमारी हम रीज़न लिखेंगे हमारा, वो रीज़न होगा हमारा कि जो हमारा PA है वो AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A, और जो टेंजेंट्स होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। ये थ्योरम है हमारी 10.2। तो मैं थ्योरम भी आपको दिखा देती हूँ। ये सी, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। क्लियर। तो जो मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब हम लिखेंगे कि हमारा जो AP है वो AC के इक्वल है। इसका रीज़न है थ्योरम 2। मैंने यहाँ थ्योरम 2 लिखा है, लेकिन आपको थ्योरम की लाइन जो स्टेटमेंट है आपको वो लिखनी है। क्लियर। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल POA है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल AOC के साथ बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर हमारे दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल जो 2 है हमारा, ये क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे बाय CPCD के साथ। क्लियर। अब जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को लिया, कॉन्ग्रुएंट किया, तो एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कंसीडर करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे और 3 और 4 को इक्वल लिखेंगे। तो उसे कंसीडर करने की बजाय हम इसे सिमिलरली लिखेंगे कि सिमिलरली हमारे जो ट्राइंगल्स होंगे, क्या कौन से ट्राइंगल होंगे हमारे, COB एंड ट्राइंगल BOQ, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारा एंगल 3, एंगल 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा बाय CPCD के। चलो, हमारा इतना काम तो हो गया, हमने इन एंगल्स को इक्वल लिख दिया। अब हमें पता है कि PQ हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। डायमीटर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये सारे एंगल्स मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास, लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये क्या होगा हमारे पास 180, और इसका रीज़न होगा लीनियर पेयर। अब प्रूफ पर चलते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री का है, मतलब एंगल AOB।
तो हमें एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों एंगल से काम है, एंगल 1 और एंगल 4 हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए, 1 नहीं चाहिए। यहाँ पे भी हम लिखेंगे हमें 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, क्योंकि 4 तो जो हमारा है वो बाहर आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल 4 है वो एंगल 3 के इक्वल है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 3। इनमें से हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे पास क्या है, ए ओ बी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो हमारा क्वेश्चन होता है प्रूफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 इजीली समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।